कर्मभूमि और लोकतंत्र की जन्मभूमि वैशाली। आज उसी वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं। अभी हम हैं तो आपके जो जाति के नेता लोग हैं, उनकी जो पार्टी है, उनके लोग भी तो नहीं पहुंचे आप तक। जी अभी तक कोई आदमी नहीं पहुंचा, कोई तो फिर उन्हीं को क्यों वोट दीजिए? क्योंकि वो लोग पढ़ने लिखने में वो लोग सक्षम है। हाँ बताइए। तो नहीं, वोट तो देना पड़ेगा आपको, अभी इलेक्शन देना पड़ेगा। हाँ किसको वोट दीजिएगा? अब क्या करें, हम तो आखिर नहीं होगा तो लालटेन का दे देंगे ना। नहीं होगा तो लालटेन को दे देंगे। हाँ अच्छा, इनका ये सबको राज करेगा उसी को देंगे ना हमको। यहाँ के वोटर अलग अलग बटे हुए हैं। किन्हीं का कहना है कि हम हेलीकॉप्टर छाप को देंगे, किन्हीं का कहना है कि हम देंगे चिराग पासवान को। तो आपको क्या लगता है कि कोई आप नेता आपके यहाँ नहीं आया है, लेकिन चिराग पासवान आपका जात है, इसलिए उसको वोट दीजिएगा? हाँ जात है हरियालन है तो वोट में कोनो गोटा नेता आवे गेलन है। खोज पिछाड़ी जहाँ केकरा माने वोट गिराएगा केकरा मारेगा कुछ ना। तो लोग तो अपना मतदान है, जिसका मन करते तेकरा मार सकला है। तो अब वोट ठीक है, आप काम हुआ ना हुआ, लेकिन वोट देना आपका अधिकार भी है, आपका कर्तव्य भी है। आप अच्छे लोगों को वोट दीजिएगा तभी तो काम होगा। आप बुरे लोगों को वोट दीजिएगा, काम नहीं होगा। तो वोट देना चाहिए आपको और जरूर वोट दीजिए। नाम बताइए। नाम भगे अरे बोतल पासवान है। अच्छा, आप बोलिए क्या बोलना है? डंटेप छाप पर वोट देंगे, बाकी हमको गांव सब दहा जाता है। एक भी आदमी यहाँ ऐसे नहीं मिले हैं जो बोले कि मेरे यहाँ नेता या उनका कोई नुमाइंदा आया हो। अभी तक कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इन लोगों के पास कोई नहीं आया है। इन्हें कोई ये भी बताने नहीं आया है कि इन्हें वोट देना है। हमको नहीं मोदी जी के सपोर्ट मिला है, नहीं चिराग पासवान के मिला है, ना आरजेडी के तरफ से मिला है, नहीं कोई आदमी हम लोग के कांटेक्ट में। मतलब आप लोगों के लिए चाहे इकट्ठा होके किसी आदमी को जिताते हैं तो उनको पार्लियामेंट में चाहे संसद में हम लोग भेजते हैं, वो अपने से नहीं बैठते हैं। तो हम तो जात पर जा रहे हैं कि हार या जीते पासवान जी पर जा रहे हैं। तो मतलब बिहार में, खासकर बिहार और उत्तर, पिछले बार हम लोग तो जात ब्यादर के नाम पे वोट दे दिए, इस बार भी कुछ लोग देंगे कुछ नहीं देंगे, वो अपना मत है। जैसे थे मालिक यहाँ से जीत के एक भी दाव अपना शकल दिखाने नहीं आए। वो आते थे शिवाजीत पांडे के दरवाजे पे जाते तो वहां से जे भी हो खाना वाना खा। तो एक जगह पहुंचने से पूरे गांव का वोट तो मिलेगा नहीं मिलेगा ना, नहीं होगा। इसलिए हम लोग सोच लिए जितना युवा जो है पढ़े लिखे शिक्षित युवा है वो लालटेन के देंगे, मुन्ना शुक्ला जी के देंगे। उनको और कोई तरह का परेशानी हो उनको कॉल कीजिए, एक दाम में कॉल से बात होगा। और ब्लॉक हो, कोई तरह का कार्यक्रम हो, तुरंत आते हैं, तुरंत काम को निपटा देते हैं सब। तो आप मोदी को वोट दीजिएगा तो 5 किलो अनाज खाइएगा। आप तो बाल बच्चा को नहीं देखे ना, जीएसटी 18% जो एजुकेशन पर लगा, वो तो आपका बाल बच्चा गया। फिर अगले भविष्य में वो भी कहेगा मोदी मोदी। 4 साल का जो अग्निवीर जो आया है, मोदी जो लाए हैं 4 साल का जो अग्निवीर, वो अगर 4 साल का अग्निवीर मोदी जी बोल रहे हैं, 4 साल वो कमाएंगे। 4 साल के बाद ठीक है, आप उसको कहीं भी भेज दीजिएगा। लोकतंत्र की जन्मभूमि वैशाली। आज उसी वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं। अभी हम हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कटरमाला गांव में। यहाँ लगभग एक जगह पे सैकड़ों की संख्या में महादलित लोगों की बस्ती है। लगभग 1500 वोटर हैं। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि अभी तक किसी भी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंचा है। ऐसी परिस्थिति में ये क्या करेंगे, किसको वोट देंगे, या वोट का बहिष्कार करेंगे या नोटा देंगे, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवनंदन पासवान। शिवनंदन जी, एक बात बताइए कि आप लोगों का यहाँ कितना वोट है? वही 1500-1400 के करीब में है। 1500 के आसपास। तो आपके यहाँ तक अभी तक कोई नेता या कोई नेता का कार्यकर्ता पहुंचा है क्या? नहीं, कभी नहीं पहुंचा है। पहुंचा ही नहीं है? नहीं, कभी तक कभी नहीं पहुंचा है, कोई भी नेता नहीं पहुंचा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप किसको वोट दीजिएगा? हम इस स्थिति में देखिए, कभी भी कोई भी आदमी अपना जात पे जाता है, कभी भी कोई भी स्थिति में कितना भी नहीं, ये बिहार है तो यहाँ जातिवाद तो होगा इलेक्शन में। तो इस स्थिति में तो सभी कमल के फूल या फ्लाइटे में जाएगा। मतलब चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान या मोदी के पास वोट मिलेगा। नहीं, तो आप तो दोनों का नाम ले रहे हैं कि वोट तो किसी एक को देना पड़ेगा। तो इधर पूरा फ्लाइट के वोट मिलेगा। आपका नाम क्या? सुरेंद्र पासवान। सुरेंद्र जी, आपके यहाँ लगभग 1500 वोटर हैं और सभी महादलित के हैं।
तो एक जगह 1500 वोट होना और अभी तक आपके पास कोई भी नेता नहीं पहुंचा, जी नहीं तो न पक्ष पहुंचा न विपक्ष पहुंचा, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे हम अपना पासवान जी को देंगे जहाज छाप पर। जहाज छापर जी, जी आपका नाम क्या हुआ? प्रमोद पासवान। प्रमोद जी, आपके यहाँ अभी तक कोई नेता नहीं आया, जबकि एक साथ 1500 वोटर हैं आपके यहाँ, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे सर जी, देखिए हम कर रहे हैं, अभी मुखिया में भी जो जीता है सबको सब चीज मिला है, हम लोग गांव में कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं जानते हम लोग। हाँ बताइए। तो नहीं, वोट तो देना पड़ेगा आपको, अभी इलेक्शन देना पड़ेगा। हाँ किसको वोट दीजिएगा? अब क्या करें, हम तो आखिर नहीं होगा तो लालटेन को दे देंगे ना। नहीं होगा तो लालटेन को दे देंगे। हाँ अच्छा, इनका ये सबको राज करेगा उसी को देंगे ना हमको। यहाँ के वोटर अलग अलग बटे हुए हैं। किन्हीं का कहना है कि हम हेलीकॉप्टर छाप को देंगे, किन्हीं का कहना है कि हम में देंगे। ऐसे में हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ गई हैं, इनसे बात करवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अभी तक कोई नेता आए हैं क्या आपके यहाँ? नहीं आया। थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ, नहीं आया है। कोई नेता नहीं आया, तो फिर अभी कल इलेक्शन है, तो किसको वोट दीजिएगा? हम जिसका मन होगा उसका देंगे। मतलब फिर भी दिमाग में तो कुछ होगा, किसको हाँ दीजिएगा? किसको? देंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान को। तो आपको क्या लगता है कि कोई आप नेता आपके यहाँ नहीं आया है, लेकिन चिराग पासवान आपका जात है इसलिए उसको वोट दीजिएगा? हाँ, जात है। हाँ, तो आपके यहाँ तो कोई न जात आया है, न जो आपका जात नहीं वो भी नहीं आया। नहीं आया है तो यो देंगे। अच्छा, इनका ये कहना है कि नहीं आया है तो भी अपनी जाति को ही वोट करेंगे। आपके यहाँ किस चीज का दिक्कत है यहाँ के लोग के दिक्कत है जे वर्षा महीना पानी कानी भर गेल, कादो हेल के लोग भर ठेवना जा रहा है, तो ओकर व्यवस्था लोग एको बार खोज पिछाड़ी ना। एकरा बाद में है वोट के बारी अलन है, तो वोट में कोनो गोटा नेता आवे गेलन है, खोज पिछाड़ी जे हाँ केकरा माने वोट गिराएगा केकरा मारेगा कुछ ना। तो लोग तो अपना मतदान जिसका मन करते तेकरा मार सकल है। तो अभी तक कोई कुछ पिछाड़ी ना नेता के। तो ये इनका ये कहना है कि अभी तक कोई नहीं आया तो ये नोटा को देंगे। तो नोटा मतलब ऐसा होता है कि आपको कोई नेता पसंद नहीं है इसलिए नोटा को दे रहे। हाँ, तो सब भेंटे मुलाकात करने ना आवे ना कलथिन तो कैसे मिलब? वो अथिन तब ना कोई बात कोई के होती है। तो जनता के तब ना सब खोज पिछाड़िए ना करे गलथिन ता। रोड के अलावा और कुछ दिक्कत? तो रोड के दिक्कत है जइए भे रहले, रोड फूट फाट हो रहले, तो लोग मन भेलक तो कहियो अयलक ना तो डायरेक्ट छोड़ दे और कुछ ना। तो बारिश में दिक्कत और हमारे साथ। हाँ, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? सर हमको तो क्या नाम है, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं आया हमको सामने, कोई आदमी नहीं कह रहा है फला चिन्ह, तो हम लोग क्यों देंगे वोट? नहीं, वोट देना तो आपका अधिकार है, वो तो दीजिए। आप वोट दीजिए। आप किसको दीजिएगा आपकी मर्जी। हमको कोई फायदे नहीं था, हम लोग दे के क्या? नहीं, वोट दीजिएगा आप, चाहे जिसकी भी सरकार बने, सरकार बनेगी तभी काम होगा। वोट देना आपका अधिकार है। 5 साल देते हैं तो हम लोग को कोई काम नहीं होता है, चाहे कोई काम नहीं होता है। वोट ठीक है, काम हुआ ना हुआ, लेकिन वोट देना आपका अधिकार भी है, आपका कर्तव्य भी है। आप अच्छे लोगों को वोट दीजिएगा तभी तो काम होगा। आप बुरे लोगों को वोट दीजिएगा, काम नहीं होगा। तो वोट देना चाहिए आपको और जरूर वोट दीजिए। वोट करिए। किसको वोट करिएगा? हम लोग का जहाज छाप पर है। जहाज छापते हैं। साथ एक बुजुर्ग मतदाता है। एक मिनट, हमारे साथ एक बुजुर्ग मतदाता है। हाँ बोलिए। लंटेप। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम बोतल पासवान है। आप बोलिए, क्या बोलना है? लंटेप छाप पर वोट देंगे, बाकी हमको गांव सब दहा जाता है, उसको मतलब देखना होगा। नहीं, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप किसको वोट दीजिए, आपको जहां मन है वही वोट दीजिए। छाप के देंगे, समझे ना। बाकी पूरा गांव हमको दहा जाता है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप वोट दीजिएगा तो इसकी मांग तो आप ही करिएगा ना। ठीक है, तो लालटेन छाप पर देंगे। लालटेन छाप पर देंगे। ये लालटेन छाप पर देंगे। हाँ, आइए आगे आइए थोड़ा सा। नहीं, तो इसकी मांग नेताओं से आप करिएगा ना कि मेरा गांव दहा जाता है तो इसका ठीक करिए। आप अपना नाम बताइए। वीरेंद्र पासवान। वीरेंद्र जी, आपके यहाँ कितना वोटर है? 2000 से भी ज्यादा है। अंदाजा हम 1500 मान लेते हैं, तो 1500 वोटर है आपके यहाँ। कोई नेता आप लोगों से या नेता कोई कार्यकर्ता मिलने आया है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक एक भी आदमी यहाँ ऐसे नहीं मिले हैं जो बोले कि मेरे यहाँ नेता या उनका कोई नुमाइंदा आया हो। अभी तक कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इन लोगों के पास कोई नहीं आया है।
इन्हें कोई ये भी बताने नहीं आया है कि इन्हें वोट देना है। की जगह में हम वोट किए, हम लोग मोदी जी के तरफ से वोट किए। जो अभी जो पिछले बार जीते थे, इनको बीना देवी नाम था, तो जीत के गए, बाकी उनको एक भी हम लोग के सपोर्ट नहीं मिला। मोदी जी कहते हैं कि घर घर हम बाथरूम दे रहे हैं, घर घर लाइट दे रहे हैं। एक फोकस मार के देखिए सर, कहीं भी लाइट का उजाला है? बिल्कुल सर बंद है। तो हम लोग किसको सपोर्ट करें? हम लोग को कोई अगर कैंडिडेट आते, हम लोग के कहते कि आप लोग के हम खड़ा है कि हम हमको सपोर्ट कीजिए, वो लोग के हम सपोर्ट करेंगे। जो आदमी सर हमको मेहनत उनको एक वोट देंगे तो उनको हम लोग कुर्सी पर बैठाएंगे, दूसरा आदमी नहीं बैठाएंगे। हम लोग 1500 है चाहे 1000 आदमी है, हम लोग इकट्ठा होकर किसी आदमी को जिताते हैं तो उनको पार्लियामेंट में चाहे संसद में हम लोग भेजते हैं, वो अपने से नहीं बैठते हैं। तो हम लोग का कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग किनको वोट करें? अभी तक हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला है, नहीं कोई आदमी के तरफ से, नहीं आरजेडी के तरफ से, ना मोदी जी के तरफ से, ना चिराग पासवान के तरफ से। हम लोग किसको करें? अभी तक हम लोग को पर्ची मालूम नहीं है जो कौन कौन आदमी यहाँ से खड़ा है। तो यहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र होगा, जो बीएलओ होंगे, वो आपको कुछ सर नहीं मालूम। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है क्या आसपास? आस-पास में है, लेकिन पर्ची देना उनका काम नहीं दिया। तब पर्ची उनको भेजेंगे तब ना हम लोग के। आप लोगों को मिला नहीं? मिलवे लेके पर्ची आ गया हो? उनको भी नहीं मिला है। हम लोग का तो गाँव है सर। तो यहाँ इन लोगों का ये कहना है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, यहाँ अभी तक अंधेरा था, अंधेरा है, और इन लोगों का ये कहना है कि आगे भी अंधेरा ही रहेगा। तो इस जगह पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ के नेताओं को यहाँ ध्यान देना चाहिए, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, कि एक गांव है जो महादलित की बस्ती है, यहाँ लगभग 1500 वोटर हैं, तो आबादी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को पता ही नहीं है कि वोट करना है, किसको करना है। अभी तक किसी ने इनसे कांटेक्ट नहीं किया। हमारे साथ एक और बुजुर्ग मतदाता जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आज यहाँ आ जाइए, खैनी फेंकने दीजिए। अरुणी पासवान। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके यहाँ अभी तक कोई नेता नहीं आया, नहीं। कितना वोटर है आपके यहाँ? वोट 2300 यहाँ वोटर है, 2300 यहाँ वोट है मेरे कटरमाला पंचायत का। ठीक ना? नहीं, यहाँ जो आपका जो टोला है, यहाँ बताया जा रहा है कि 1500 वोटर। हाँ, वही बात। 2300 है, ठीक है, 2300 है, 2300 वोट है। आप क्या कौन अच्छा पूछना चाहते हैं? अभी तक आपके यहाँ नेता या कोई कार्यकर्ता आया क्या? कोई नहीं आया। तो आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी आए क्या आपके पास? नहीं आए। तो ऐसे में क्या करिएगा? तो हम तो वही जात पर जा रहे हैं कि वो हारे या जीते पासवान जी पर जा रहे हैं। तो मतलब बिहार में, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव में जात पात होता ही है जी, वो है, लेकिन हम लोग अगला के जातों पर पासवान जी को न दे रहे हैं, हम अगला के मोदी जी के नाम पर। अच्छा, मोदी जी के नाम पर आप दे रहे हैं जी। तो चाहे आपका नाम क्या हो? मेरा नाम मुन्ना कुमार पासवान। मुन्ना जी, आप बताइए कि यहाँ आप यंग हैं, नए लड़के हैं, आपके यहाँ वोटर अच्छे खासे हैं, लेकिन एक भी नेता नहीं आ रहा है, वजह बता सकते हैं? वजह जो पिछले बार जो जीत के गए हैं लोकसभा बीना देवी, उनको हम लोग पिछले बार सपोर्ट किए हैं, अथी में विश्व घूमे हम लोग, मगर वो कभी भी 2022 में हमारे गांव दह गए पूरा। सीओ साहब भी आज चेक किए, मगर कुछ तरह का कोई पाबंदी नहीं मिला। उसके बाद वहाँ उनको भी पता चला, आए घूमे उमे नहीं, कोई तरह का यहाँ पे सुविधा नहीं मिला। और उसके बाद हुआ कि इस बार भी जो लोकसभा चुनाव, इसमें अगल बगल में देख लीजिए, या हमारे भी जितने भी चाचा हो या भाई हो, इनसे बात किए, वो लोग कह रहे हैं कि कोई प्रत्याशी यहाँ पे नहीं आया। पिछले बार हम लोग तो जात ब्यादर के नाम पे वोट दे दिए, इस बार भी कुछ लोग देंगे, कुछ नहीं देंगे, वो अपना मत है। तो मान लीजिए कि पिछली बार आप लोगों ने जात के नाम पे वोट दिया, इस बार भी आप जात के नाम पे वोट दे देंगे, तो सामने वाले को तो लगेगा हम काम करें ना करें, हमें जात के नाम पे वोट मिलेगा, तो आएगा ही नहीं। हम लोग तो जात के ब्यादर पर वोट नहीं देंगे। हम पिछले बार एलजेपी के पंचायत अध्यक्ष थे, हम लोग दिए, इस बार हम लोग नहीं दे। इस बार मुन्ना शुक्ला को दे रहे ललटेन साहब। जितना युवा है जो पढ़े लिखे हैं, वो सब रोजगार चाहिए। नहीं तो एक बात बताइए कि आप पढ़े लिखे युवा हैं, और आपके जो पड़ोसी हैं, आपका जो गांव टोला मोहल्ला है, उनको समझाना भी तो आपकी जिम्मेवारी है। समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो उससे तो झगड़ा करना नहीं, तो अब समय बचा हुआ तो नहीं है कि आप ज्यादा समझाइएगा उनको। वोटिंग तुरंत है, ये वोट है, अपना मत का है, हम उनको कहेंगे, वो उनका जो अच्छा लगे वो दे। हम तो सोचेंगे जो जितना भी शिक्षित युवा हो, वो जैसे तेजस्वी जी देखिए 17 महीना में कितना सारा जॉब दिए, 2 लाख 3 लाख दिए ना। हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी दिए हैं, और अभी वो थे ना, उप मुख्यमंत्री थे ना, वो दिए। हाँ दिए। बीना देवी जो थे
मालिक यहाँ से जीत के एक भी दाव अपना शकल दिखाने नहीं आए। वो आते थे सिर्फ अजीत पांडे के दरवाजे पे जाते तो वहां से जे भी हो खाना वाना खा तो एक जगह पहुंचने से पूरे गांव का वोट तो मिलेगा नहीं नहीं। मिलेगा ना। ये बहुत बड़ा पासवान बस्ती है, कम से कम यहाँ पे 450-500 घर है। वोटर तो बताया जा रहा है कि 1500 वोटर है, और भले वो जो 1500-1800 वोटर प्लस ही होगा, समझे, उससे कम नहीं होगा। इसलिए हम लोग सोच लिए जितना युवा जो है पढ़े लिखे शिक्षित युवा है वो ललटेन के देंगे, मुन्ना शुक्ला जी के देंगे। उनको और कोई तरह का परेशानी हो उनको कॉल कीजिए, एक दाम में कॉल से बात होगा। और ब्लॉक हो कोई तरह का कार्यक्रम हो तुरंत आते हैं, तुरंत काम को निपटा देते हैं। सबसे तो बढ़िया यहाँ मतलब आप जातिवाद पर नहीं ना, जा, हम जातिवाद पर नहीं जाएंगे। तो ये पहले ऐसे मतदाता मिले हैं जिनका ये कहना है कि हम यहाँ जातिवाद पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ काम पर जा रहे हैं, हम वैसे लोगों को वोट देंगे जो जरूरत पड़ने पर इनके काम आ सके। तो इसके लिए अब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना तो आप ही का काम है। मेरा काम है तो ये अकेले होने से नहीं होता। जैसे मेरे कहने, जब तक एक युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो पीछे से कुछ आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक ही आदमी अकेला चलता है, वो क्रांति लाता है। हम चाहते हैं कि सारा लोग जो भी हो, मेरा दोस्त हो, चाचा हो, भाभी हो, माँ हो, जो भी हो, वो सोच के वोट डाले। जब भी जाए बटन दबाने वो सोच के डाले कि हमारे बच्चे के भविष्य में और हमारे भविष्य में जो अच्छा काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। अभी तक तो कोई काम किसी नेता ने आपके यहाँ नहीं किया, मिलने भी नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि मुन्ना शुक्ला को वोट दीजिएगा, वो आगे काम करेंगे? जी एकदम पूरा विश्वास है वो काम करेंगे। पहले भी देख लीजिए, इससे पहले भी शायद अब मेरे पंचायत में बुरौल प्रखंड में कोई तरह का कार्य हुआ वो आए हैं, अभी भी आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। भले ही ये जात बिरादर का वोट होता है, बिहार का जाति जो चुनाव होता है, इसलिए वो कोई तरह का बात हो, मालिक वो नहीं आ सकते, उनका आदमी आते हैं, भले इधर नहीं आए हैं, काम करवाते हैं। हमको भी काम हुआ है, करवाए हैं उनसे। और तो इस बार आप दे रहे हैं? हम लोग देंगे जी मुन्ना। बहुत बहुत ब्रेक लीजिए। आ रहे थे कि लोगों में जागरूकता आएगी, कैसे? यहाँ के लोगों में जागरूकता नहीं जाएगी। पहला नंबर बात है कि ये लोग 5 किलो अनाज में बिके हुए हैं। 5 किलो अनाज में बिके हुए, 5 किलो अनाज में कौन ऐसा परिवार हो जो 5 किलो में एक महीना खा लेता है? कोई खा पाता है? नहीं खा पाता है। उसके बाद गैस देखिए, 2014 में पहले थे 600 से 500, अभी क्या हो गया 900 से 1100 हो गया। देखिए शिक्षा पर, एजुकेशन पर 18% GST लगाए हुए हैं मोदी जी। क्या इससे गरीब का बाल बच्चा पढ़ सकता है? कोई नहीं पढ़ पाएगा। वो हो गया। उसके बाद देख लीजिए आप सामने में, अभी तुरंत सामने में जो रिजल्ट आया है देखबे किए हैं। उसके बाद ये है, मोदी जी कहते हैं घर घर शौचालय। हमारे पंचायत में आके देखे पासवान बस्ती में कैगो शौचालय है? कोई शौचालय नहीं है। हम किसको कहेंगे कि आप दीजिए वोट? हम आपको कहेंगे सर कि आप वोट दीजिए। आपका गार्जियन है, वो कहेगा नहीं हम मोदी को वोट देंगे। तो आप मोदी को वोट दीजिएगा तो 5 किलो अनाज खाइएगा। आप तो बाल बच्चा को नहीं देखे ना, GST 18% जो एजुकेशन पर लगा, वो तो आपका बाल बच्चा किया, फिर अगले भविष्य में वो भी कहेगा मोदी मोदी, और कुछ नहीं होगा ना। इसलिए अपना सोच बदलिए, बाल बच्चा को पढ़ाइए और झंडा लेके ढोने का काम मत करवाइए। बाल बच्चा को पढ़ाइए और वो पढ़े, वो कुछ अफसर बने, कुछ काम करे, वो 10 रुपया कमाए और खाए, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये तो जो भी आदमी की मानसिकता बदलेगी तो शिक्षा से ही बदलेगी। वही बात तो हम समझा रहे हैं लोग के, कोई नहीं समझे। और किसी से झगड़ा करने तो नहीं जाएंगे हम ना। झगड़ा करना हाँ तो मेरा मत है, हम देंगे। हम सिर्फ समझा सकते हैं किसी को। मान लिया मेरा बच्चा है, हम आज शादी हुआ, मेरा 2 बच्चा, एक लड़का एक लड़की, हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। GST 18% है। मान लीजिए आज ये छोटा क्लास है, बड़ा क्लास जैसे जैसे वैसे बढ़ेगा ना GST। नहीं तो हम पहली बार सुन रहे हैं आपके मुंह से कि शिक्षा पे GST कहाँ लगा? 18% लगा GST। मतलब कहाँ लगा? कहाँ लगा? पूरा एजुकेशन में देखिए ना। हम स्कूल फी जो भरते हैं आप बच्चों का, हाँ, वही उसमें क्या GST लगता है? जी GST लगता है। वो तो छोड़िए, गैस सामने वो तो बहुत GST हो गया। गैस को देखिए 2014 का 500 रुपया, अभी 1100। 5 किलो फ्री में अनाज। उज्ज्वला का तो कहा जा रहा है कि हम 200 रुपए 300 रुपए में दे रहे हैं। 200-300 में सर बताइए आप ही। आप तो उज्ज्वला योजना में मिलता है गरीब? वो तो फ्री में मिलता है ना। फ्री में जो पहला दाम में जो मिलता है आपको, फ्री में पहले खिला दिया। जैसे जियो का है, फ्री में अभी जियो चैनल सिनेमा चला रहा है, फ्री में देख रहा है लोग मैच। फिर उसके बाद 49, फिर कुछ जैसे फ्री में जियो का रिचार्ज आया था, फ्री में लोग चलाने लगे। जब मोबाइल आ गया उसके बाद लगाया अपना, धीरे धीरे बढ़ाने लगे। तो वही अभी मान लीजिए फ्री में खिला रहे हैं अनाज, खाइए आप। उसके बाद फिर 400 पार होगा पेट्रोल, 400 पार होगा किरासन तेल, 400 पार होगा चावल, 400 पार हर चीज ना हो जाएगा। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरा सीट भी 400 पार हो जाएगा। देखिए गांव में कुर्सी बेचने वाला आता है, बोलता है कि 400 वो 150 में बेच के जाता है। क्या कीजिएगा? अच्छा, तो आप बताइए कि ये जो मुफ्तखोरी की आदत लोगों को लग रही है, पूरे हिंदुस्तान में मुफ्तखोरी की आदत लग रही है, कभी कम होने वाले नहीं।
मुफ्तखोरी। ये मुफ्तखोरी के चक्कर में हमारे लोग पंच वोट देते हैं। हमारे ब्लॉक में चले जाइए, थोड़ा सा भी काम हो, 200 रुपया दो, 500 रुपया दो, ये चल रहा है, शुरू से चला, अभी भी चल रहा है। मोदी जी कह रहा है घुसखोरी बंद है, कहाँ बंद है बताइए हमको, कहाँ बंद है? आज इंदिरा आवास लेने चल जाइए, पहले कहेगा 20,000 दो, 15,000 दो, गरीब कहाँ से देगा 15,000 20,000 रुपया बताइए सर आप? 15-20 हजार होता तो खुद का घर खुद का बना लेते, कहाँ से देगा? वो लोग 300 रुपया कमाने जाते, 500 रुपया कमा के आते हैं दिन भर में, बताइए वो घर चलाएंगे कि घुसखोरी देकर अपना इंदिरा आवास बनाएंगे? तो आपको क्या लगता है कि ये जो मोदी गवर्नमेंट फेलियर है? देखिए मोदी जी है जो, उनका सोच अच्छा है और उनका जो राजनीति है वो भी अच्छा है। इनका जो विचार, जो जीएसटी हटा देते बहुत अच्छा था, उज्ज्वला जो बढ़ गया है, बढ़ गया जो, ठीक है वो बढ़ गया है, अभी से भी उनको हाथ में सब कुछ है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि देश चलाएं। हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर चलाने के लिए जैसे पैसों की जरूरत होती है, तो देश चलाने के लिए कहीं ना कहीं टैक्स लेना पड़ेगा, तभी हमारा इकोनॉमी सिस्टम चलेगा। चलेगा सर, काहे नहीं चलेगा? तो जीएसटी अगर हटा देते हैं तो फिर सरकार को कहाँ से आएगा राजस्व? ऐसा नहीं कि एजुकेशन से जीएसटी हटा देने पर आपका देश चला जाए नहीं जाएगा, चलेगा। वो देखिए किसान का जीएसटी भी 18% 25% लगता है, अडानी अंबानी का भी 25% लगता है। किसान भारत देश का अन्नदाता है, वो अगर बिहान अन्नदाता उगाना बंद कर दे, क्या देश चलेगा? नहीं चलेगा। ये जो 4 साल का जो अग्निवीर जो आया है, मोदी जो लाए हैं 4 साल का जो अग्निवीर, वो अगर 4 साल का अग्निवीर मोदी जी बोल रहे हैं, 4 साल वो कमाएंगे, 4 साल के बाद ठीक है आप उसको कहीं भी भेज दीजिएगा, वो क्या करेगा उसके बाद? फिर उसको तो अलग से रिजर्वेशन मिलने वाला है, क्या अलग से रिजर्वेशन मिलने वाला है। रिजर्वेशन वाला तो जमानी तो 4 साल गुजार दिया ना अग्निवीर में, उसके बाद क्या करेगा? मान लीजिए 21-22 साल की उम्र में अगर रिटायर होके आता है तो उसके पास कुछ पैसा भी हो जाता है और उसको आगे नौकरी में रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो सर रिजर्वेशन मिलेगा, मगर वो 4 साल जो वो खुद कर जो जिसमें गवाया, उसके बाद वो आप उसको रिजर्वेशन दिए या कहीं पे जॉब दिए, ठीक है जॉब दिए, और वो भविष्य तो उसका खत्म हो गया। चलिए ठीक है।